नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि में आगे। तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे कौन सा नियम, व्यंजन संधि हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या पढ़ चुके थे, एक नियम ये पढ़ रहे थे हम लोग। देखिए, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि यदि स के बाद क्या आ जाए त, तो वो ट में परिवर्तित हो जाएगा। यदि स के बाद यदि थ आ जाए तो क्या इसमें ठ में परिवर्तित होगा, ठीक है। तो ये वाला हम लोग पढ़ चुके थे, इसको पढ़ना है, ठीक है। तो दोनों को देख लेते हैं हम लोग। इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि देखिए ऐसे, देखिए पु स प्लस त, तो ये क्या हो जाएगा पुष्ट। यदि इसमें आएगा श्री, ठीक है, प्लस ता, तो ये क्या हो जाएगा श्री ता। लेकिन मैंने यहाँ पर एक नियम बताया था आप लोगों को, यदि यहाँ पर ता रहेगा तो ये री र में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा स्रष्टा, ठीक है। तो कुछ इसी तरह ये भी नियम है, स के बाद थ आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो ठ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे ये हो गया सस प्लस थ, और ये ठ में परिवर्तित हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा षष्ठ, ठीक। तो इस तरह से जितने भी एग्जाम्पल आएंगे आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी के आगे एक नियम। यदि देखिए जैसे कि ई या उ के बाद स आ जाए, दंत स की बात कर रहे हैं, और इसके बाद यदि थ आ जाए, ठीक, तो ये स इस स में, कौन से मूर्धन्य स में, ठीक, और ये थ जो है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये ठ में, ठीक है। तो ये नियम तो देखिए यही है सेम, क्योंकि स के बाद अगर ठ आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो सॉरी ये स के बाद थ आ जाए तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ठ में। तो ठीक है, तो हम लोग नियम को देखते हैं। तो जैसे कि पहले हम लोग यहाँ तक देखेंगे, ठीक है, पहले इस नियम को देखेंगे, फिर उसके बाद दोनों को एक साथ ऐड करके देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते क्या है, जैसे देखिए इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, चलिए इसी पर लेते हैं v प्लस सम, ठीक। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इस स को किसमें परिवर्तित करेंगे, दंत स को मूर्धन्य स में, ये क्या हो जाएगा विषम। और इसी प्रकार जैसे हम लोग देखिए, जैसे हम लोग ले लेते हैं नी प्लस सिद्ध, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा निषिद्ध हो जाएगा, निषिद्ध, क्योंकि ये स जो दंत स है वो मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा। अब यदि हम लोग देखें कि स के बाद अगर ठ आ जाए, सॉरी स के बाद थ आ जाए तो वो किस हिसाब से होगा, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं इसी में। जैसे देखिए, ठीक, अनु प्लस स्थान, ठीक है, तो ये स किसमें परिवर्तित हो जाएगा, इस स में परिवर्तित हो जाएगा। जो ठ है वो किसमें, जो थ है वो ठ में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए कुछ इस तरह से अनुष्ठान, ठीक। तो किस तरह से हो जाएगा अनुष्ठान। और देखिए जैसे देखिए इसको हम लोग एक दूसरा ले लेते हैं कोई, जैसे अधि प्लस स्थाता, इसको भी ले सकते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये दंत स है जो मूर्धन्य में, और जो थ है वो ठ में, तो ये क्या हो जाएगा अधि, ये आदर्श स मूर्धन्य वाला, और ये अधिष्ठाता, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा अधिष्ठाता। तो कुछ इस तरह से ये परिवर्तित होंगे, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे हम लोग देख लेते हैं। अब जब हम लोग व्यंजन वाला पढ़ लिए थे, देखिए ये सब क्या है, स्वर, जो मैंने 3 तरह का बताया था, स्वर प्लस व्यंजन, ठीक।
ये दूसरे तरफ का आ गया है, ठीक है। तो स्वर प्लस व्यंजन वाले में हम लोग देखते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर एक नियम और है कि यदि आ और उसके बाद आ या तो फिर लघु स्वर के बाद, इसका मतलब के बाद होता है, ठीक है, हिंदी में। तो के बाद कुछ छ आ जाए तो ये छ जो आएगा ये आधा च और फिर छ में परिवर्तित हो जाएगा। ये है नियम। लघु स्वर आप लोग को पता ही होगा, अ, ठीक, ई, उ और इसी, इन्हीं सब की बात हो रही है। या तो ये होगा या तो फिर आ भी हो सकता है। अब देखिए, अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या एग्जाम्पल। देखिए जैसे आ, अगर आ होगा फिर छादन, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आच्छादन, ठीक, ये हो गया आच्छादन। अब इसके बाद हम लोग अगर देखते हैं परि, ई वाला देख लेते हैं, परि प्लस छेद, तो क्या हो जाएगा, परिच्छेद, ठीक। ये देखा है ना, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, च और छ में परिवर्तित हो जा रहा है। अब इसी तरह देखिए अनु प्लस छेद, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। तो कुछ इस तरह से ये परिवर्तित होगा, ठीक है। जैसे और भी देखना हो तो और भी देख सकते हैं, तरु प्लस छाया, तो क्या हो जाएगा, तरु छाया, ठीक। इसी प्रकार तरु छाया हो गया। अब हम लोग देख सकते और भी देख सकते हैं, जैसे मातृ प्लस छाया, तो क्या हो जाएगा, मातृ छाया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये परिवर्तित होता रहेगा। तो ये आप लोगों को समझने के लिए था, आप लोग समझ जाएंगे तो आप लोग खुद ही एग्जाम्पल बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग कुछ दूसरा देखते हैं नियम। दूसरे नियम में हम लोग देखेंगे कुछ हटके म संबंधित नियम। क्या हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, हेडिंग डालना तो म संबंधित नियम। तो म संबंधित नियम में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए म संबंधित नियम, ठीक है। संबंधित नियम हो गया। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो इसमें क्या करता है, जो म संबंधित नियम है, इसमें करता क्या है, यदि म के बाद म आ जाए, सॉरी म के बाद कोई व्यंजन आ जाए म को छोड़कर, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, म के बाद कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न व्यंजन, कोई भिन्न व्यंजन, ठीक। कोई भिन्न व्यंजन का मतलब क्या हुआ कि म को छोड़कर, म को छोड़कर, ठीक है ना। तो म को छोड़कर तो बात क्या कह रहा है, उसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो पहला क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, देखिए जैसे हम लोग बोल दिए सम प्लस, ठीक है, ये म आ गया, फिर यम, ठीक। तो ये क्या होगा, अब देख लीजिए यहाँ पर कोई भिन्न स्वर आएगा तो म का परिवर्तन किस तरह से होगा, तो जो म है वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। ये क्या, अनुस्वार में परिवर्तित होगा। तो वही चीज अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संयम, बिंदी ऊपर लग जाएगा, ये देखिए ये अनुस्वार, ठीक है। अब इसी तरह से सब प्लस पूर्ण, ठीक, सम प्लस पूर्ण लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, बिंदी ऊपर चला जाएगा, सम पूर्ण। इसी प्रकार हम लोग और भी देख सकते हैं, जैसे सम प्लस तोष, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, संतोष, ठीक है। तो इस तरह से ये परिवर्तित होता है। अब तो ये हो गया इस तरह से। अगर इसके बाद म के बाद म आ जाए तो क्या होगा, तो म के बाद म आ जाए तो देखते हैं हम लोग
म के बाद म आ जाए तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर यही होगा कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, वो अपने वास्तविक रूप में लिखा जाएगा। अपने वास्तविक रूप में कैसे लिखा जाएगा? देखिए, सम प्लस मुख, कुछ इस तरह से आ गया। अब ये क्या हो जाएगा? सम्मुख। ठीक, ऐसे देखिए, सम प्लस मान क्या हो जाएगा? सम्मान। कहने का मतलब यही था कि यदि म के बाद म आ जाए तो वो कोई परिवर्तन नहीं होगा उसमें, इसीलिए ये संधि में इसको हम लोग रख सकते हैं कि नहीं, ये आप लोग समझिए। जो संधि होता है उसका मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ पर कोई परिवर्तन हुआ नहीं, तो ये बस आपको क्या है, वर्तनी शुद्धि में काम आएगा। ठीक है, जैसे देखिए, सम प्लस मिलित, तो ये क्या हो जाएगा? सम्मिलित। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये लिखा जाएगा। अब जैसे यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे ये म है, ठीक है, तो ये तो सब के लिए नहीं लिखा है। जैसे देखिए यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है प्रश्न, अलम प्लस कार। ठीक है, अलम प्लस कार लिखा हुआ है, तो ये क्या है? इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं आप लोग, अलंकार लिखा जाता है ना, तो अलंकार तो इसी तरह से लिखा जाता है, अलम प्लस कार। ठीक है, तो ये समझना है आप लोगों को कि म आ जाए उसके बाद कोई भी व्यंजन हो म को छोड़कर। ठीक है, तो परिवर्तित किस में होगा? अनुस्वार में। ठीक है, अब ये तो हो गया म संबंधित नियम। अब इसके बाद यदि हम लोग कहें कि न और अड़, ठीक है, यदि न और अड़ की हम लोग बात करेंगे, वो किस तरह से न के जगह पर अड़ लिखा जाता है उसको हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, तो न के बाद अड़ किस तरह से लिखा जाएगा उसको देखेंगे। जैसे लिख लीजिए, न का अड़ में परिवर्तन। क्या परिवर्तन? न का अड़ में परिवर्तन। यदि री स, ठीक है, र और ये स, ये बहुत कम कंडीशन में आता है, यही तीन आता है ज्यादातर। ठीक है, के बाद न आ जाए, ठीक, के बाद न आ जाए तो न का परिवर्तन हम लोग अड़ा में कर देते हैं। ठीक है, तो आइए आप लोग देखते हैं किस हिसाब से इसको करेंगे। तो देखिए, जैसे री प्लस न आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? री के बाद न आया तो री ड़। ठीक, और देखिए, राम प्लस अयन। ठीक, अगर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, रामायण, ठीक, तब तो ये दीर्घ संधि होगा। यदि हम इसके जगह पर न के जगह पर अड़ा लिख दिए और यदि शुद्ध है भी रामायण, ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसको पहली बार तक इसको दिया जाएगा, तो व्यंजन को, व्यंजन संधि है, अड़ परिवर्तित हो गया, तो ये इसमें दोनों संधि है, दीर्घ और कौन सा? तो व्यंजन संधि, दोनों। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो अब इसके पहले मैंने जो बताया था आपको, इसमें जैसे कि एक है अपवाद रसायन, ये रसायन ही रहेगा। ठीक है, इसको अड़ा में परिवर्तित मत कीजिएगा, ये अपवाद है। ये क्या है? अपवाद। और एक अपवाद से हमको याद आया कि जब हम आप लोगों को ये बता रहे थे, कौन सा? V प्लस स, ठीक, तो मैंने क्या बताया? ई या ऊ के बाद ये वाला जो स था, इस नियम में बताया था। ठीक है, तो इसके बाद ये परिवर्तित किस में हो रहा था? तो स में। ठीक, तो इसमें ये मत करिएगा कि ये विसर्ग इस तरह से लिख दीजिएगा। ठीक है, ये गलत है, ये अपवाद है। अपवाद से याद आ गया हमको, विसर्ग भी अपवाद है और निसर्ग भी, ये दोनों इसी तरह से लिखे जाएंगे। ठीक है, तो उसी में ऐड कर लीजिएगा आप लोग।
अब इसके बाद हम लोग दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम में क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। कभी कभी ये सब आ जाता है, देखिए किस तरह से, हाफ प्लस इक्वल टू परिवर्तन, इस तरह से कुछ होगा। समझ में आया या नहीं, इसको देख लीजिए। तो देखिए जैसे कि हमने लिख दिया कुछ इस तरह से, कहाँ ही, मतलब वो बोल रहा है कहाँ की बात कर रहा है। तो यदि हम लोग कहाँ ही करेंगे तो ये परिवर्तित किस में होगा, कहीं। कहाँ ही, जैसे देखिए, जैसे हम लोग कुछ बोल रहे हैं, जैसे वहाँ ही, तुम कहाँ गए थे, वहाँ ही। तो वहाँ ही को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉरी ये बिंदी ले लेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वहाँ, तो वहीं, ठीक है। ये यहाँ पर बिंदी है, ठीक है, ये बिंदी है, ये बिंदी है, ये बिंदी है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ठीक, तो कुछ इस तरह से परिवर्तित होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, जैसे देखिए कब ही, तो इसको हम लोग किस तरह से परिवर्तित करेंगे, तो कब ही, ठीक। तो इस तरह से ये परिवर्तित होगा। जैसे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जब ही, जब ही, या फिर ऐसे तब ही, तभी, ठीक। अब कहते हैं ना, अब ही, तो अभी। तो कुछ इस तरह से इसको परिवर्तित हम लोग कर सकते हैं। तो आज हमारा व्यंजन संधि समाप्त हुआ। कोई भी प्रश्न हो आपका तो कमेंट में जरूर उस प्रश्न को लिखें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।